अपने मेटावेल के पावर को समझा और इस जीवन को बदलने वाले सिस्टम से सिस्टम को ज्वाइन किया और इससे रूबरू होके उन्होंने अपने सपने यहाँ से पूरे किए। तो मैं आज आप सभी के हैंडरेज के माध्यम से मेरे अपलाइनर और ग्रेट लीडर डॉक्टर नमिता संदीप शर्मा को इनवाइट करूंगा, वो आए और अपने इस मेटावेल की जर्नी को आगे बढ़ाए। वेलकम मैम। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, जो उम्मीदें औरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह ही विचार रखते हैं तो आपके लिए एक बहुत शानदार प्रोग्राम मैं लेकर आई हूँ। जो आज हमारे नए गेस्ट हैं उनके लिए एक बहुत शानदार, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड अर्निंग अपॉर्चुनिटी है जिससे वो बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी भारत सिंह वर्मा जी का, जिन्होंने इतना वार्म वेलकम किया है। और भारत जी, थैंक यू सो मच इतना शानदार वेलकम करने के लिए। साथियों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और अगर आपने अपने गेस्ट को इनवाइट किया है और वो आ चुके हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आए हैं तो आपके पास कुछ सेकंड्स का टाइम और है। आप उन्हें कॉल या मैसेज के थ्रू इनवाइट कर सकते हैं, ताकि जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी को परिवर्तित किया, अपने सपनों को जीना शुरू करा है, उसी तरह वो भी अपने सपनों को जीना शुरू करें। आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर इस वेबिनार में मौजूद है वो है जयपुर टीम मेटावेल का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म, जहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने मेटावेल प्रोग्राम को आप सभी के साथ साझा कर पाएं। जहां पर एक ऐसा टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम है जहां पर सभी अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। अपने आप को एक्टिव वर्कर की तरह एक प्लान में उन्होंने अपने आप को अटैच किया। प्लान में अटैच करके वो कैसे अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं। मेटावेल टेक्नोलॉजी जो है वो कह लीजिए तीन पिलर्स के ऊपर बेस्ड है। तो मेटावेल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ब्लॉकचेन, पहला पिलर। दूसरा पिलर है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, और तीसरा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। तो इन तीनों पिलर्स के बारे में बात करके ही हम मेटावेल टेक्नोलॉजी को ठीक से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल क्रांति के रूप में जाना जाता है। इसको कह लीजिए कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में जानते हैं जहां पर कि हमारा विश्वास दुगुना नहीं चौगुना हो जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी हमारे लिए वेब क्रांति के रूप में हमें नजर आती है, जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर एक बार डिप्लॉय कर दिया जाए तो हमेशा के लिए सेव हो जाती है। जैसे हम अपना डेटा डिजिटली सेव करते हैं कंप्यूटर में या लैपटॉप में, लेकिन यहाँ पर जो हम एक बार डेटा को डिप्लॉय कर देते हैं तो डिप्लॉय करने के बाद ये दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में जाकर सेव हो जाता है और उसमें कोई भी किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता। और ये वैसे तो 2009 ये 1991 में बना ली गई थी, लेकिन इसको पहली बार यूज किया गया था 2009 में, जब बिटकॉइन को इसके ऊपर डिप्लॉय किया गया। और अब बिटकॉइन की पावर से हम इसको समझ सकते हैं कि आज बिटकॉइन में जो कुछ भी परिवर्तन हो पाया है, बिटकॉइन ने अपनी वैल्यू को जो भी इंक्रीज किया है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही किया है। आज बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो ने इसके ऊपर डिप्लॉय किया था, लेकिन सतोशी नाकामोटो का भी आज बिटकॉइन पर कोई स्वामित्व नहीं रह गया है, क्योंकि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक पब्लिक लेजर है, एक डिजिटल लेजर है, जिसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। में ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हमारे देश में लेकर आने का श्रेय जो दिया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कानपुर में डिजिटल डिग्री का वितरण किया। अब डिजिटल डिग्री भी फिजिकल नहीं, मतलब अब डिग्री भी फिजिकल नहीं दी जा रही है। अब जो डिग्रीज हैं उसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, वो डिजिटली किया जाएगा, ताकि कोई इसका फायदा ना उठा सके। क्योंकि जो हमारे यहाँ पर जो डिग्रियों की वो चल रही थी कि
मतलब फर्जी डिग्रियों देने का जो काम चल रहा था वो बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई रामलाल किसी श्यामलाल को यूज नहीं कर सकता डिग्री लेने के लिए, कोई राधा किसी कहना चाहिए श्यामा को यूज नहीं कर सकती डिग्री लेने के लिए। अगर आपने पढ़ाई की है, आपने ही अगर एग्जाम दिया है, तो वो डिग्री आप ही को मिलेगी। आपके आपके नाम से कोई और किसी आपके नाम से कोई और उस डिग्री को नहीं ले पाएगा। इसी तरह आपकी जो भी स्क्रीन के ऊपर इतनी सारी कंपनियां दिख रही हैं, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो, चाहे प्राइवेट कंपनीज हो, ये सारी कंपनीज जो हैं वो अपना डेटा जो है वो ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर चुकी है। अगर हम बात करें हमारे भारत का सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर, वो भी अपना डेटा यानी इंडियन रेलवे अपना पूरा डेटा इसके ऊपर डिप्लॉय कर चुका है। पुलिस जो है पुलिस डिपार्टमेंट, उसने भी अपनी एफआईआर को जो है इसी के ऊपर लॉन्च अपनी एफआईआर को इसमें दर्ज करना शुरू कर दिया, ताकि उसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसीलिए एक विश्वसनीय स्रोत हो गया हमारे पास इंफॉर्मेशन का, क्योंकि अब इसमें किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब अगर हम बात करते हैं ये हमने बात करी पहले पिलर के बारे में, अब हम बात करते हैं दूसरे पिलर के बारे में मेटावेल टेक्नोलॉजी का, यानी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है वो हार्ट माना जाता है हमारे सिस्टम में। जो क्रिप्टो करेंसी है सीईएस कॉइन, जो सीईएस टोकन के नाम से हम जिसे बोलते हैं, सीईएस टोकन हमारे सिस्टम का हार्ट है। उसी तरह क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो पूरे, आप ये कह लीजिए पूरे मतलब आज विश्व में हलचल मचा के रख रखी है, क्योंकि बिटकॉइन जो है वो कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक पहुंच चुका है। कुछ पैसों से स्टार्ट हुआ था और आज उसकी वैल्यू करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, करोड़ रुपए को क्रॉस कर चुकी है। तो अब आप ये देखिए कि जो वैल्यू 2009 में क्या थी और आज 2026 में उसकी वैल्यू 1 करोड़ 25-37 लाख को क्रॉस करके जा चुकी है। अब आप देखिए कि जब इतना परिवर्तन ना तो कभी सोने के रूप में हुआ, कि अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट सोने में किया हो तो इतना बड़ा परिवर्तन सोने में नहीं हुआ। अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में किया हो तो इतना तेजी से परिवर्तन प्रॉपर्टी के मूल्यों में नहीं हुआ, जितना परिवर्तन जो है वो क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने पैसा अर्न करके कमाया है। अब हम क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचे कैसे, ये यात्रा हमने कैसे पूरी करी, इसके बारे में बात करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मनी यानी धन का विकास। सबसे पहले जब सभ्यता का विकास हुआ, हम आपस में वस्तुओं का लेन देन कर, आपस में अदल बदल करके वस्तुओं का लेन देन करते थे, क्योंकि सारी चीजें एक ही व्यक्ति उत्पादित नहीं कर सकता, सारी वस्तुओं का निर्माण एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता। तो अपनी जरूरतों को हम आपस में एक दूसरे से वस्तुएं बदलकर पूरा कर लेते थे, ये सिस्टम कहलाया वस्तु विनिमय। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होने लगा और हमारी जरूरतें बढ़ने लगी, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी, हमें वस्तु विनिमय करने में परेशानी होने लगी। तो कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और इसमें अगर हम देखें तो हमें जो सहूलियत को स्थापित करने के लिए, यानी इसको खोज को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आया स्वर्ण मुद्रा, क्योंकि राजा महाराजाओं का जमाना था। राजा महाराजाओं ने उस वक्त स्वर्ण को मुद्रा के रूप में जारी करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सोना तब भी मूल्यवान धातु था, सोना आज भी मूल्यवान धातु है। सोने के तब भी खोने का डर था और आज भी खोने का डर है। तो जिन व्यक्तियों के पास सोना नहीं था, आम आदमी की पहुंच से बाहर था, तो उन्होंने सोने के बदले में दाल चावल को बदलने की बजाय सोने को अपने पास सेव करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे जो जो भी हमारे जो लेन देन में प्रॉब्लम आनी वापस से शुरू हो गई। तो इसका जो सॉल्यूशन ढूंढा गया वो धातु मुद्रा के रूप में ढूंढा गया। पहले चांदी की मुद्राएं, फिर चांदी के बाद तो पीतल की और तांबे की मुद्राएं जारी करी गई, दूसरे धातु के सिक्के जारी करे गए। लेकिन यहाँ पर हमें वो स्वर्ण मुद्रा से जो परेशानी हो रही थी वो तो हमारे सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन धातु मुद्रा में जब इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया तो जो बड़े बड़े पेमेंट करने पड़ते हैं, 1 लाख 2 लाख का जब पेमेंट करना पड़ता है, तो उसमें हमारे कह लीजिए एक जगह से दूसरे जगह जाने में पहले ही आवागमन के साधनों की समस्या, ऊपर से अगर हमें ये बड़े बड़े पेमेंट अगर लेकर जाएंगे तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। इसका सॉल्यूशन फिर से ढूंढा गया एक हल्की मुद्रा के रूप में। यानी अब हमने क्या जारी करा, नोट जारी करना स्टार्ट कर दिया, यानी पत्र मुद्रा जारी करना शुरू कर दिया।
पत्र मुद्रा से जो धातु मुद्रा की समस्याओं का समाधान हमें मिल गया, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नई समस्या हमारे सामने आ गई। बैंकों में लंबी लाइनें लगाना पड़ता, अपने काम को छोड़कर हमें बैंकों में अपने काम, पैसे जमा कराने के लिए, पैसे निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगने लगा। अब ऐसा लगने लगा कि थोड़े टाइम बाद नए जाली नोट भी हमारे सामने आने लगे, नोटों के रूपों में भी परिवर्तन होने लगा। 50 के नोट, 100 के नोट, हजार के नोट, इन सब में परिवर्तन होने लगा। 1000 के नोट गए, 2000 के नोट आए, और 2000 के नोट आने के बाद फिर वापस 2000 के नोट गए, और 1000 के नोटों का मतलब फिर 2000 के नोट भी गए। अब 100, 200, इनमें भी हमने बहुत ज्यादा परिवर्तन देखा है। इन सब समस्याओं का समाधान निकाला गया इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, यानी सॉरी, प्लास्टिक कार्ड के रूप में। यानी अब एटीएम कार्ड जारी कर दिए गए, डेबिट कार्ड जिन्हें हम कहते हैं, और क्रेडिट कार्ड जारी कर दिए गए। अब क्या है कि हमें बैंकों में लंबे टाइम तक लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर के आसपास एटीएम मशीन्स लगा दी गई। इन एटीएम मशीन में हम जब चाहे तब 24x7 पैसे जमा करा सकते थे, हम पैसे निकाल सकते थे। ये सॉल्यूशन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन थोड़े टाइम में यहाँ पर भी फ्रॉड होने लगे, और फ्रॉड होने के चक्कर में कई लोगों के अकाउंट खाली होने लगे। अब एक नया इन्वेंशन हुआ, एक नई खोज की गई इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में। यानी अब अपन अपने डिवाइस से, कंप्यूटर से, लैपटॉप से भी पेमेंट का ट्रांसफर करने लगे। यानी अब हम अपने, जो हमारे पास एक मोबाइल डिवाइस, इससे हम किसी को भी पेमेंट दे सकते थे, हम पेमेंट ले सकते थे। बहुत ज्यादा सहूलियत हमें होने लगी। लेकिन जो लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मनी का यूज नहीं किया, उनका बिजनेस धीरे धीरे कहीं कमजोर पड़ने लगा। तो जो स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते थे, उन लोगों ने भी स्मार्टफोन चलाना सीखा। जो कीपैड वाला मोबाइल यूज करते थे, उन्होंने भी स्मार्टफोन यूज करना शुरू करा, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर हमने यूज नहीं किया तो हमें अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, हमें अपने काम में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो इलेक्ट्रॉनिक मनी धीरे धीरे पॉपुलर होने लगी। शुरुआत में लोगों ने मजबूरी में स्वीकार किया, लेकिन अंत यह है इसका कि अब लोग इसको बहुत आराम से यूज कर पा रहे हैं, इसके महत्व को समझ पा रहे हैं। इसके बाद अब क्रिप्टो करेंसी तक हम पहुंच चुके हैं। हमारा जो नया आज की सदी का जो, कह लीजिए, नया इन्वेंशन जो हमारा है, वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में है। इस पूरी धन की यात्रा के बीच में हमने देखा है कि शुरू में लोगों ने उस चीज को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में लोगों को उसको स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि अगर समय के साथ साथ हमने अपने आप को नहीं बदला, तो हम समय से बहुत पीछे रह जाएंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखिए, नोकिया कंपनी। नोकिया मोबाइल वर्ल्ड के बेस्ट मोबाइल माने जाते थे। और अगर हमारी पॉकेट में नोकिया नोकिया मोबाइल है, मीन्स हम अपने आप में गर्व का भाव महसूस करते थे। लेकिन अब देखिए, नोकिया ने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला, तो नोकिया मोबाइल कब मार्केट से गायब हो गया पता नहीं चला। जो बिल्कुल पीक पर था, जो टॉप पर था, वो मोबाइल भी गायब हो गया, क्योंकि समय के हिसाब से उसने अपने आप को नहीं बदला। इसी तरह की हम बात करते हैं HMT वॉच। उसने भी समय के हिसाब से अपने आप को स्मार्ट वॉच में नहीं बदला। अब अगर उसने अपने आप को स्मार्ट वॉच में नहीं बदला, तो समय के हिसाब से वो कब पीछे छूट गई पता ही नहीं चला। तो अगर हम भी समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो आप देखिए, अगर हमने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला होता, तो आज भी हम दाल के बदले चावल, और चावल के बदले में गेहूं ले रहे होते। लेकिन हमें पता है कि हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही है, अगर हमने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला, तो हम पीछे रह जाएंगे। तो आज अगर हम क्रिप्टो का विरोध कर रहे हैं, आज हम क्रिप्टो की को आभासी मुद्रा कर कह के उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो देखिएगा, जैसे हम बिटकॉइन खरीदने से चूक गए थे, कहीं हम दोबारा इन सबको खरीदने से चूक ना जाएं। अब तीसरा पिलर जो है मेटावेल सिस्टम का है, वो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें सेंट्रलाइज सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब एक व्यक्ति जो केंद्र में रहता है, जो सभी को कंट्रोल करता है, वही डिसीजन लेता है आगे कौन सी प्लानिंग करनी है, आगे अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है, और आगे कौन सी पॉलिसीज बनाई जाएगी, चाहे इससे हमारे कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, चाहे हमें फायदा। लेकिन हम वो उसमें अपने फायदे के अकॉर्डिंग परिवर्तन करता है। इसका हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो 2016 के अंदर, जब हमने डीमोनेटाइजेशन किया था, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात को 8 बजे आकर मोबाइल टीवी चैनल्स पर इतना सा कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद
500 और 1000 के नोट जो है वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, उनका लीगल टेंडर समाप्त होता है। बस पूरे देश को मानना पड़ा, कोई उसका विरोध नहीं कर पाया, चाहे करना चाहता होगा तो भी। ये था सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी गवर्नमेंट ने जो डिसीजन ले लिया वो सबको फॉलो करना था, कोई उसके विरोध में नहीं जा सकता था। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम अपने बिजनेस के खुद ऑनर होते हैं, हम अपने सिस्टम के, हम अपने टेक्नोलॉजी के खुद मालिक होते हैं, हम अपने वॉलेट के खुद मालिक होते हैं। ना हमारे बिजनेस को कोई डिस्टर्ब कर सकता है, ना हमारे को इनकम आने से कोई रोक सकता है, और ना हमारे को मतलब किसी भी तरह का हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। हम स्वतंत्र होते हैं अपना बिजनेस करने को, अपना काम करने को, अपनी अर्निंग करने को, कोई हमें रोक टोक नहीं सकता। पूरी तरह से काम करने की फ्रीडम है, अर्न करने की फ्रीडम है। तो मेटावेल सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज पद्धति पर आधारित एक टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। अब हमें जानने की जरूरत है कि मेटावेल टेक्नोलॉजी को हमें देने वाले, हमें सौंपने वाले कौन है। ये आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं लाडो ओखुटनिको, ये रशिया के रहने वाले हैं और इन्होंने इस सिस्टम को बनाया। इन्हें 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम, सीनियर डेवलपर होने का। और सीनियर डेवलपर होने के नाते इन्हें पूरा सिस्टम का नॉलेज है, और इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर रहा है, मतलब हमें न सिर्फ अर्निंग दे रहा है, बल्कि हमारे सपनों को पूरा करने का भी एक मौका हमें दे रहा है। तो मैं हम सबकी तरफ से ना इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। इन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से न सिर्फ हम अपनी अर्निंग कर रहे हैं, बल्कि हम अपने सपनों को भी पूरा कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें ये सोचने की जरूरत है कि मेटावर्स सिस्टम जो है उसमें क्या बुराइयां नहीं है जो अक्सर नेटवर्किंग सिस्टम में होती है। हमारे मेटावर्स सिस्टम कोई कंपनी नहीं है कि आपने पैसा जमा कराया और लोग लेकर भाग जाएंगे। इसमें बिजनेस करने के लिए हमें कोई ऑफिस सेटअप नहीं करना पड़ता। यहाँ पर कोई परचेजिंग का सिस्टम नहीं है कि आपको अपना प्रोडक्ट परचेज करके या रीपरचेज करना होगा। यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं है कि मंथ एंड में हम क्लोजिंग के लिए परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपके ऊपर किसी का कंट्रोल है कि नहीं आप इसी वक्त काम करोगे, इस वक्त काम नहीं करोगे। किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, कोई कैपिंग नहीं होती है। यहाँ पर कोई आपके ऊपर एमडी और सीएमडी नहीं है, आप अपने काम के, अपने बिजनेस के खुद मालिक है। यहाँ पर कोई आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, यहाँ पर किसी भी तरह की लैग मेंटेन करके आपको नहीं चलना है। यहाँ पर कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती जिसको आपको फॉलो करना है। यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता जो आपको कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर आपको बार बार अपनी आईडी को रिन्यू करने के लिए नहीं कहा जाता। तो फिर मेटावेल सिस्टम में क्या स्पेशलिटी है, हमें क्यों मेटावेल सिस्टम ज्वाइन करना चाहिए? मेटावेल सिस्टम एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमारे देश में नहीं किया जा रहा बल्कि वर्ल्ड के 140 कंट्रीज में जो है मेटावेल सिस्टम। जहां तक आपका नेटवर्क है, जहां तक आपकी अप्रोच, आप अपने बिजनेस को वहां तक पहुंचा सकते हैं। अपनी सिटी में, अपनी स्टेट में, अपनी कंट्री में, आप चाहे तो वर्ल्ड वाइड, यानी आप किसी भी कंट्री तक अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं अपने घर पे बैठे बैठे। करीब 20 लाख प्लस लोगों की कम्युनिटी, करीब 22 लाख लोगों से ऊपर की इसकी कम्युनिटी है, और जो कि 3 साढ़े 3 साल में बनी है। आप सोचिए, जो बिजनेस कम्युनिटी 3 से साढ़े 3 साल में 22 लाख को क्रॉस कर चुकी है, आप सोचिए कि वो बिजनेस कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब यहाँ पर एक्टिव इनकम होने के साथ साथ पैसिव इनकम भी होती है, मतलब आप काम करेंगे तो आपको इनकम होनी ही है। लेकिन कई बार यहाँ पर, हमेशा नहीं, कई बार यहाँ पर आपके अपलाइन के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी आपको इनकम होती है। करीब 25,000 पर्सन यहाँ पर ऐसे हैं, मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ प्लस इनकम जनरेट करी है। और 24/7 यहाँ पर डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल। अब हमारी वेल एकेडमी भी आ गई जो टाइम टू टाइम हमें गाइडलाइन देने के लिए तैयार है, जो हमारे को नॉलेज के साथ साथ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करती है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, आप अपने वॉलेट के खुद स्वामी हैं। 100% ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, आपको पता है कि यहाँ पर अगर आपने किसी को रेफर किया तो इनकम किसके पास जाने वाली है, कितनी जाने वाली है, आपको पहले से आइडिया होता है। और 100% सेफ एंड सिक्योर सिस्टम है। किसी भी तरह का डाउट नहीं कि आपने पैसे जमा कराए तो कोई लेके आपके पैसे भाग जाएगा, इस तरह का कुछ भी सिस्टम यहाँ नहीं है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, 90% तो नैनो सेकेंड में इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और 10% जो है फंड पूल में चली जाती है जो आगे जाके कम्युनिटी में ही डेवलप होनी है।
इंस्टेंट पे आउट है। जैसे ही यहाँ पर रेफरल सिस्टम काम करता है, जैसे ही रेफर किया गया वैसे ही उसी नैनो सेकंड में इनकम जिसके वॉलेट में जानी है उसके वॉलेट में इनकम चली जाती है। तो यहाँ पर हमें कोई महीना 2 महीना वेट नहीं करना पड़ता कि हमने काम आज किया और 1 महीने बाद आपको इनकम मिलेगी, क्योंकि अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पसीना आने से पहले ही मजदूरी मिल जाती है, मतलब आपने अपना काम किया और नैनो सेकंड में इनकम आपके वॉलेट में आ जाती है। हाउ टू रजिस्टर इन मेटावेल, हमें मेटावेल में कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है। मेटावेल में एंट्री करने के लिए, मेटावेल में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए हमें प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पर जाकर हमें एक डिजिटल वॉलेट को डाउनलोड करना होता है। हम चाहे तो ट्रस्ट वॉलेट, हम चाहे तो टोकन पॉकेट, हम चाहे तो मेटामास्क को डाउनलोड कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करने में, इनमें से किसी भी एक वॉलेट को अगर हम डाउनलोड करेंगे तो उसमें हमें 2 तरह की करेंसी को ऐड करना होता है। एक तो है आईजीटी स्टेबल कॉइन और एक है पॉलीगॉन मैटिक। अब यहाँ पर हमें ये बात और ध्यान रखनी चाहिए डिजिटली अपने आप को रजिस्टर करने से पहले कि यहाँ पर जब हम तीनों वॉलेट में से किसी भी वॉलेट को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर हमें 12 फेज के पासवर्ड मिलेंगे। ये 12 फेज के पासवर्ड जो है हमें सेव करके रखने हैं, हमें किसी के साथ शेयर नहीं करने। हम चाहे तो अपनी डायरी में लिख के रख सकते हैं, लॉकर में, अलमारी में रख सकते हैं, बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। इसे सिर्फ हमें अपनी वाइफ, हस्बैंड या बच्चों के साथ शेयर करना है, बाकी किसी के भी साथ इसको शेयर। इसके बाद दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये है कि जो भी आपको पासवर्ड मिला है वो आपको किसी भी और व्यक्ति से शेयर नहीं करना है। इवन जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है, आपको अपने पासवर्ड को उस व्यक्ति से भी शेयर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अपने पासवर्ड को किसी व्यक्ति के साथ शेयर कर लिया तो जितना मालिकाना हक आपके वॉलेट पर आपका है उतना ही मालिकाना हक उस व्यक्ति का भी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह आपने अपने पासवर्ड से अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप के अंदर अपना वॉलेट ओपन किया हुआ है, उसी तरह आपके पासवर्ड से वो अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में आपका वॉलेट ओपन कर सकता है। अगर आपको इनकम आई तो वो आपकी इनकम को निकाल भी सकता है। तो इस चीज को आपको शुरू से ध्यान में रखकर चलना है कि आपको अपने पासवर्ड को किसी के साथ भी किसी भी कंडीशन में शेयर नहीं करना है। और आपको सेव अपने पास इसलिए करके रखना है कि कभी बाय चांस आपका मोबाइल सेट कहीं खो जाता है, मोबाइल खो जाता है या मोबाइल चोरी हो जाता है, या मान लीजिए मोबाइल में से आपका जो वॉलेट है वो डिलीट हो जाता है, इस किसी भी कंडीशन में आपको अपने वॉलेट को वापस से इंस्टॉल करने के लिए, री इंस्टॉल करने के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और आपके दुनिया में किसी में भी इतनी पावर नहीं है कि आपके जो पासवर्ड आपको मिले हैं उसको दोबारा से वो रीजनरेट कर सके। तो अगर आपने अपने पासवर्ड को सेव करके रख रखा है तो आप अपने अपने इसी सेम वॉलेट को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सेव करके नहीं रखा है तो आप अपने वॉलेट को दोबारा इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, उसमें जो भी इनकम आएगी आप कभी भी नहीं निकाल सकते हो। तो ये सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। तो 2 करेंसी जो हमें यहाँ पर ऐड करनी है वो है आईजीटी, ये एक स्टेबल कॉइन है, यूएसडीटी को फॉलो करता है। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होते, जो भी हल्के फुल्के परिवर्तन होते हैं वो यूएसडीटी के रेट में परिवर्तन होने से ही होते हैं। और हमें अपने आईडी को रजिस्टर करने के लिए आईजीटी की रिक्वायरमेंट होती है। पॉलीगॉन मैटिक जो है ये एक फ्यूल की तरह काम करता है, एक एनर्जी की तरह काम करता है कि जैसे हमें वॉलेट को जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं तो हमें गाड़ी को खरीदने के लिए, उस गाड़ी को खरीदने के बाद उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है उसको चलाने के लिए, उसी तरह हमारा वॉलेट ओपन करने के बाद हमें वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए पॉलीगॉन मैटिक पॉलीगॉन मैटिक की रिक्वायरमेंट रहती है ताकि हम अपने वॉलेट को एक्टिव होकर चला सकें। अब हम बात करते हैं टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। हमारा मेटावेल जो है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी माना जाता है। इसकी सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो हमारे बीच में आई थी वो थी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। और जो हम कहते हैं 25,000 प्लस लोग करोड़पति बने हैं, उसका जो क्रेडिट दिया जाता है वो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी को ही दिया जाता है। क्योंकि जब मेटावेल सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब शुरू में एक ही प्लान, इसका एक ही प्रोजेक्ट चल रहा था, वो था टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, जिसको हम टीएनएस के नाम से भी जानते हैं। इसीलिए जो भी शुरू में लोगों ने पैसा कमाया पिछले 3 सालों में, उसका मोस्ट जो क्रेडिट दिया जाता है वो टीएनएस प्रोग्राम को ही दिया जाता है। टीएनएस प्रोग्राम के अंदर यानी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में 12 लेवल होते हैं। पहले लेवल की प्राइस जैसे 10 आईजीटी, दूसरे की 18, तीसरे की 32.4, चौथे की 58.32, पांचवे की 104.98,
188, छठे की 188.96, सातवें की 340.12, आठवें की 612.2, नब्बे की 1101.1, दसवें की 1983.6, और 11वें की 3570.47, और 12वें की 6426.84। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हर दूसरे लेवल की इनकम, हर दूसरे लेवल की जो प्राइस है वो पहले लेवल की प्राइस से करीब करीब डबल है। जैसे जैसे हम अगले से अगले लेवल पे बढ़ते जाते हैं उसकी प्राइस करीब करीब डबल होती जाती है। यहाँ पर 12 लेवल हैं, और 12 लेवल दो तरह के एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं, S6 और S3। शुरू के दो लेवल S6 के ऊपर बेस्ड है, और हर तीसरा लेवल जो है वो S3 के ऊपर बेस्ड है। जैसे पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां और 10वां, 11वां ये S6 के ऊपर बेस्ड है। और तीसरा, छठा, नौवां और 12वां जो लेवल है वो S3 लेवल के ऊपर बेस्ड है। इसको हम अगली स्लाइड में डिटेल में जानेंगे। S6 और S3 एल्गोरिदम जो मैंने आपको बताया कि हमारे जो 12 लेवल है वो इन दो एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड हैं। S6 एल्गोरिदम हमें बताता है यहाँ पर 6 सर्कल्स हैं, यानी 6 पार्टनर्स एंटर करेंगे, और S3 में 3 पार्टनर्स एंटर करेंगे, क्योंकि S6 जो है वो 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी आपके नीचे दो पार्टनर, उनके नीचे दो दो पार्टनर। S3 में आपके नीचे 3 पार्टनर, यानी वो 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। S6 में आप देखिए आपको जो इनकम आती है वो कैसे आती है। इसमें आपके काम करने से भी इनकम आती है, आपके अपलाइन के काम करने से भी इनकम आती है, आपके डाउनलाइन के काम करने से भी इनकम आती है, आपके क्रॉस लाइन के काम करने से भी इनकम आ सकती है। यानी यहाँ पर जो पार्टनर्स की एंट्री हो रही है वो उसको सिर्फ आप ही नहीं करवाएंगे, बल्कि आपको जो सिस्टम में लेकर आया आपका अपलाइन, उसके पार्टनर्स भी होते हैं, वो आपके सर्कल में एंट्री करते हैं। आपके डाउनलाइन भी करें, अगर किसी को लेकर आते हैं तो वो आपके सर्कल में एंट्री करते हैं। और अगर मान लीजिए आपका कोई क्रॉस लाइन है वो भी एक्टिवली काम करता है, तो कई बार उसके काम करने से भी हमें इनकम आ जाती है। मतलब 4 तरह से इनकम यहाँ पर हमें मिलती है, क्योंकि ये 2x2 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। S3 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर सिर्फ हमें अपने काम करने से और हमारे डाउनलाइन के काम करने से ही इनकम मिलती है। अब ये S6 और S3 जब वर्क करता है तो हमारा वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम क्या होता है वो देखते हैं। S6 की बात करते हैं पहले। यानी पहला और दूसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है आपके आपके स्लॉट के अंदर, तो पहले और दूसरे पार्टनर चाहे वो किसी के भी काम करने से आया, चाहे आपके अपलाइन, चाहे क्रॉस लाइन, चाहे डाउनलाइन, चाहे आपके खुद के काम करने से वो बिजनेस में एंटर करता है, लेकिन पहले दूसरे पार्टनर की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास जाने वाली है। तीसरा, चौथा और पांचवा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है तो उसकी इनकम आपके वॉलेट में आने वाली है। और जब छठा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा तो आपका ये पूरा का पूरा स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब खाली हो जाएगा, और आपको फिर से इनकम देने के लिए रेडी है। यानी अगर मान लीजिए S6 के लेवल से आपने एंट्री करी है, तो पहले दूसरे की इनकम अपलाइन किया, क्रॉस लाइन में चली गई, थर्ड पार्ट, जैसे मान लीजिए सपोज 10 IGT से आपने बिजनेस में एंटर किया था, पहले और दूसरे की 9+9 IGT आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी। तीसरे, चौथे और पांचवे से यानी 9+9+9 IGT आपके वॉलेट में आने वाली है। आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 10 IGT से, और आपको इनकम हो गई 27 IGT, यानी 2.7 टाइम्स इनकम आपको मिली है यहाँ पर। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अगर S3 की अगर हम बात करते हैं तो 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है, यानी आपके और आपके डाउनलाइन के काम करने से ही इनकम आएगी। यानी पहला और दूसरा पार्टनर जब आपके स्लॉट में एंटर करता है तो इनकम आपको देता है, और तीसरा पार्टनर जैसे ही एंट्री करता है आपका रिसाइकिल हो जाता है, वापस से स्लॉट आपको इनकम देने के लिए रेडी है। फिर जब चौथा और पांचवा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करने करेगा तो वो सीधा आपको इनकम देगा, और छठा पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंटर करेगा वो किसको इनकम देगा, वो आपका रिसाइकिल कर देगा, यानी ये स्लॉट फिर से खाली हो गया आपको इनकम देने के लिए। ये वर्किंग और टीम वर्किंग प्रोग्राम है। अब अगर मान लीजिए सपो आप फोर्थ स्लॉट से बिजनेस में एंट्री करते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया था फर्स्ट और सेकंड S6 के ऊपर बेस्ड है, थर्ड लेवल हमारा जो है S3 पर बेस्ड है, फोर्थ वापस से हमारा S6 के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ देखिए जैसे ही पहला पार्टनर एंट्री करता है बिजनेस के अंदर 10 IGT के साथ, आप देखिए पहले और दूसरे और चौथे पार्टनर, क्योंकि ये S6 के ऊपर बेस्ड है, पहले और दूसरे पार्टनर की एंट्री से दोनों की जो इनकम है वो कहाँ जाएगी, आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। आपको मिलेगी थर्ड पार्टनर की, थर्ड आपको मिलेगी थर्ड लेवल से एंट्री।
तो थर्ड लेवल पर आपकी जो मिलने वाली है आपको इनकम, वो कितनी है, 29.2 IGT आपको मिलने वाला है। यानी पहला और दूसरा पार्टनर आपको थर्ड लेवल की इनकम देगा, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ की आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन के पास चली जाएगी। जैसे ही तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, पहले लेवल से भी इनकम आपको आएगी यानी 9 IGT, दूसरे लेवल से भी इनकम आपको आएगी 16.2 IGT, और थर्ड लेवल 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड होने के कारण थर्ड पार्टनर की एंट्री से रिसाइकिल हो गया और उसकी इनकम आपके अपलाइन के पास चली जाएगी। फोर्थ पार्टनर से भी इनकम आपको मिलने वाली 52.5 IGT, यानी टोटल आपको जो इनकम मिली है थर्ड पार्टनर से वो कितनी मिली है, 7,381 रुपए। इसी तरह मैजिक देखिए फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की एंट्री से। फोर्थ पार्टनर बिजनेस में जैसे ही एंटर करता है, आपको हर लेवल की इनकम मिलेगी, यानी फर्स्ट लेवल से 9, सेकंड लेवल से 16.2, थर्ड लेवल से 29.2, फोर्थ लेवल से 52.5 IGT आपको मिलेगी। यानी टोटल आपको मिले हैं 10,155 रुपए, यानी 106.9 IGT की इनकम आपको हुई है। पांचवा पार्टनर भी आपको सेम इनकम देकर जाएगा, यानी 10,155 की। और जैसे ही छठा पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है, आपका रिसाइकिल हो जाता है, पूरा का पूरा स्लॉट आपको वापस से इनकम देने के लिए तैयार है, पूरा स्लॉट खाली हो गया। अब नए पार्टनर्स इसमें आकर बैठेंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने 4 लेवल से एंट्री करी है, 4 स्लॉट से एंट्री करी है, आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 118.72 IGT का था, प्लस 2 पोल्स आपने खरीदे थे, यानी आपका इन्वेस्टमेंट 11,400 का था। लेकिन अगर आप 5 पार्टनर्स को 4 लेवल से लेकर आते हैं तो आपकी इनकम होगी 33,240। आपका इन्वेस्टमेंट 11,400 और आपकी इनकम हुई 33,240। अब देखिए आपकी इनकम करीब करीब तिगुनी हो गई सिर्फ 5 पार्टनर की एंट्री से। लेकिन हम मानते हैं, कहते हैं जितना ज्यादा गुड़ होगा उतना ही ज्यादा मीठा होगा। तो हम ये कहते हैं, हमेशा सजेस्ट करते हैं कि 6 लेवल से बिजनेस में एंट्री करने से बहुत शानदार इनकम आपके पास मिलेगी। अगर फर्स्ट पार्टनर अगर 6 लेवल से आपने एंट्री करी है और आप अपने पार्टनर्स को भी 6 लेवल से लेकर आ रहे हैं, तो जब 6 लेवल से आप अपने पार्टनर्स को लेकर आएंगे, तो जैसे ही पहला पार्टनर एंट्री करता है, पहला पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करेगा तो वो आपको इनकम देगा। जैसे मैंने आपको बताया, पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास या क्रॉस लाइन के पास जाएगी। आपको थर्ड और सिक्स लेवल जो कि ST के ऊपर बेस्ड है उसकी इनकम आएगी। यानी फर्स्ट पार्टनर से आपको थर्ड लेवल से 29.2 IGT और सिक्स लेवल से 170.1 IGT की इनकम मिली। यानी फर्स्ट पार्टनर ने आपको दिया 18,933 रुपए, दूसरे पार्टनर ने भी आपको दिया 18,933 रुपए। तीसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है तो आपका थर्ड लेवल रिसाइकिल हो जाएगा, आपको फर्स्ट और सिक्स लेवल भी आपका रिसाइकिल हो जाएगा क्योंकि 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। आपको फर्स्ट लेवल से 9, सेकेंड लेवल से 16.2, फोर्थ लेवल से 52.5, फिफ्थ लेवल से 94.5 IGT की इनकम हुई है। यानी सिर्फ थर्ड पार्टनर आपको देकर गया है 16,359 रुपए। अब मैजिक वही चौथे और पांचवें पार्टनर का देखिए, हर लेवल की इनकम आपके वॉलेट में आ रही है। यानी फोर्थ पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करता है, फर्स्ट लेवल से 9, सेकेंड लेवल से 16.2, थर्ड लेवल से 29.2, फोर्थ लेवल से 52.5, फिफ्थ लेवल से 94.5 और सिक्स लेवल से 170.1 डाई आपको इनकम दे रही है। यानी टोटल फोर्थ पार्टनर ने आपको दिए 35,292 रुपए, पांचवें पार्टनर ने भी आपको दिए 35,292। और जैसे ही छठा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, रिसाइकिल हो जाता है, इनकम आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन के पास जाती है। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 6 लेवल का था 39,300 रुपए, और आपको इनकम मिली है 1,24,811। मैं फिर से बोलना चाहूंगी, आपका इन्वेस्टमेंट था 39,300 का, आपको इनकम मिली है 5 पार्टनर की एंट्री से 1,24,811। ये पावर है मेटावेल सिस्टम की। अगर आपके बिजनेस में 4 5 पार्टनर भी एंटर करते हैं तो आपको कितनी बड़े लेवल की इनकम मिलती है। आप चाहे तो एक दिन में करें, आप चाहे तो एक महीने में करें या हफ्ते में करें, आप कितने एक्टिव हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए पावर ऑफ सुपर सिक्स आफ्टर सिक्स स्लॉट क्या रहती है। अगर 6 पर्सन आपके 6 स्लॉट में एंटर करते हैं तो मैंने आपको बताया था 1,24,000 की इनकम होती है।
6% अगर आपके 7 स्लॉट में एंटर करते हैं, आपको इनकम देते हैं 2,12,000 की। 6% अगर आपके 8 स्लॉट में एंटर करते हैं, आपको इनकम देते हैं 3,69,000 की। 6% अगर 9 स्लॉट में एंटर करते हैं, आपको इनकम देते हैं 7,45,000 की। अगर 6% आपके 10 स्लॉट में एंटर करते हैं, आपको इनकम देते हैं 12,54,000 की। अगर 6% आपके 11 स्लॉट में एंटर करते हैं, आपको देते हैं 21,70,000 रुपये। अगर 6% आपके 12 स्लॉट में एंटर करते हैं, आपको इनकम देते हैं 43,68,000 के। और अब आप देखिए, अगर 6 की जगह 12% आपके 12 स्लॉट में एंट्री करते हैं, आपको इनकम देते हैं 87,37,000 रुपए की। ये है पावर मेटावेल सिस्टम की। यहाँ पर अब आपको सोचने, समझने और डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम एक सोशल कहते हैं, मानव जो है वो सामाजिक प्राणी, एक सोशल क्रिएचर है। तो हम समाज में रहते हैं, समाज में हमारा आना जाना होता है, सब व्यक्तियों से हमारा व्यवहार होता है। तो हमारे व्यवहार में 6% 12% अगर हम ऐसे लेकर आते हैं जो हमारी बात मानते हो, जो एक्टिव होकर हमारे साथ काम करें, आप सोचिए आप कितने बड़े लेवल की इनकम बना पाते हैं। ये चाहे तो एक दिन में हो सकता है, ये चाहे तो एक हफ्ते में, ये चाहे तो एक महीने में, ये चाहे तो साल भर में। आप कितने एक्टिव हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर हम बात करते हैं ऑटो अपग्रेड पावर की, यानी हम कहते हैं कि हम मेटावेल में सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बार इन्वेस्टमेंट आप जिससे करना चाहें, जिस लेवल से स्टार्ट करना चाहें, पहले लेवल से तो पहले, चौथे से तो चौथे, छठे से या 90 से या 12वें से, आप अपना बिजनेस अपने अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपने बजट के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑटोमेटिक अपग्रेड से आगे ग्रोथ कर सकते हैं, नए नए लेवल आगे से आगे बढ़ सकते हैं। कैसे? अगर सपोज करिए लास्ट लेवल आपने S6 स्लॉट का किया था, वो चाहे पहला हो, दूसरा हो, चौथा हो, पांचवा हो या सातवां हो। आपने अगर S6 के लेवल लास्ट आपने किया है, तो जैसे पहले दूसरे पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, इनकम आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को जाएगी। थर्ड पार्टनर से इनकम आपके वॉलेट में आएगी। फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की जो इनकम है वो आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। यानी सपोज करो 10 IGT हमने पहले लेवल से एंटर किया था, पहले 9+9 आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन को मिल गए, तीसरे 9 आपके वॉलेट में आ गए, चौथा और पांचवा जो है पार्टनर जब बिजनेस में एंटर करता है तो 9+9 यानी 18 IGT होते हैं। 18 IGT आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएंगे, उससे आपका नया स्लॉट जो कि दूसरा लेवल 18 IGT का ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया, अपने आप वो स्लॉट ओपन हो गया, आपको उसके इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़े। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अगर S6 वाले अगर S3 वाले लेवल की अगर हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए थर्ड लेवल से आपने बिजनेस में एंट्री करी है या 6 लेवल से आपने 6 लेवल तक आपने बिजनेस में एंट्री करी है, तो पहले और दूसरे पार्टनर की जो इनकम है, थर्ड लेवल की बात करते हैं, थर्ड लेवल से हमें पहले पार्टनर से भी 29.2 मिलते हैं, दूसरे पार्टनर से भी हमें 29.2 मिलते हैं। यानी 29.2 प्लस 29.2 जो है वो हमारे सिस्टम में होल्ड हो जाएंगे, अभी हमें नहीं मिलेंगे। और उससे आपका नया फोर्थ स्लॉट जो है ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, वो आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो गया। ये पावर है ऑटोमेटिक अपग्रेड की। हमको एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, बाद में हमारी अर्निंग से अगला स्लॉट ऑटोमेटिक अपग्रेड होगा। लेकिन हर स्लॉट को हमें एक ही बार बाय करना है, बार बार ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो इनकम है वो सिस्टम में होल्ड हो जाए, वो एक ही बार सिस्टम में होल्ड होती है, हर बार नहीं होती। अब आप देखिए, आप डिसीजन आपका है कि आप यहाँ पर चौथे लेवल से एंट्री करना चाहेंगे, तो आपको 11,500 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपको इनकम आएगी 5 पार्टनर से 33,240। अगर आप पांचवें लेवल से एंट्री करना चाहते हैं तो 21,500 का इन्वेस्टमेंट है, आपको इनकम आएगी 60,173 रुपये। अगर छठे लेवल से एंट्री करना चाहते हैं तो 39,500 का इन्वेस्टमेंट है, और आपको जो इनकम आएगी वो 1,24,811 है। डिसीजन आपको लेना है। ये इनकम आपको अपनी अलमारी में सेव करके रखनी है, या बैंक में जमा करके पूरे साल में 8 या 9% से ब्याज लेना है, या फिर इसको मेटावेल में इन्वेस्ट करके आपको इतने रुपए में बदलना है। डिसीजन आपको लेना है। डिसीजन जितना एक्टिवली आप लोग लेंगे, उतनी ही बड़ी इनकम आप जनरेट कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं, ये मैंने बार बार आपको आईजीटी पॉलीगॉन मैट्रिक की बात करी है, तो ये आईजीटी आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। तो ये आईजीटी में अगर इनकम आती है तो हम इसे आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
और अगर मान लीजिए हमें आईजीटी चाहिए अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए, तो आईजीटी हम कहाँ से लाएंगे? इसके दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है P2P और एक होता है सेंट्रलाइज्ड बेस्ड एक्सचेंज सिस्टम। P2P का मतलब है आपको जो व्यक्ति सिस्टम में लाया है, आप उसको बोल सकते हैं, आपको वो कन्वर्ट करवा कर दे देगा। आपके पास इनकम आईजीटी में आ गई तो वो उसको भी बदलवा के आपको आईएनआर में कन्वर्ट करके दे देगा। आप चाहो तो अपने अकाउंट में ट्रांसफर ले लो, आप चाहो तो कैश ले लो, ये आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आपको खुद ही चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज एक्सचेंज सिस्टम को डाउनलोड करना होगा अपने मोबाइल पर जाकर। यहाँ पर केवाईसी की जाएगी, केवाईसी करने के बाद आप जब चाहें तब आप यहाँ से करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई संडे नहीं होता, यहाँ पर कोई हॉलीडे नहीं होता, आप 24/7 चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीईएस कॉइन की। सीईएस कॉइन जो है, सीईएस टोकन जो है, वो मेटावेल सिस्टम का हार्ट है। टीएनएस जो था, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, वो मेटावेल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और सीएस कॉइन जो है वो हमारे मेटावेल सिस्टम का हार्ट है। जैसे मैंने आपको क्रिप्टो के बारे में बताते हुए बताया था कि क्रिप्टो जो बिटकॉइन है वो स्टार्टिंग में कुछ पैसों का था, कौड़ियों के दाम पे मिल रहा था, लेकिन लोगों ने, हमने भी उसकी महिमा को नहीं समझा, उसकी सिग्निफिकेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दी। अब आप देखिए कितना वैल्यूएबल हो गया, 1,37,00,000 को क्रॉस करके आगे बढ़ चुका था वो। उसी तरह आज सीएस कॉइन भी है, बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर आपको अवेलेबल है। अगर अब भी हमने इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, तो जैसे एक बार हम बिटकॉइन को ना खरीदने का मलाल कर चुके हैं, वैसे ही हम दोबारा इसको ना खरीदने का मलाल करते रह जाएंगे। यानी इट विल बी अ ग्रेट रिग्रेट इफ वी डोंट टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम। अगर सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिए जाते हैं तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। तो हमें एक मौका और मिला है ताकि हम पछताए ना। अब डिसीजन आपका है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। और ये जो सीएस कॉइन है, वेलबिट जो है, इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इट हैज अ ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि थोड़ा बहुत मांग और पूर्ति के बारे में अगर हम समझते हैं, तो इसकी जो पूर्ति है, इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। करीब 43 करोड़ इसकी सप्लाई है, जो बढ़ाई नहीं जा सकती, कम होती जाएगी लेकिन बढ़ेगी नहीं। लेकिन इसका जो यूज है, इसकी जो मांग है वो बढ़ने वाली है। कैसे? टीएनएस में इसका यूज होता है, एंड एनएफटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होता है, रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होता है, इसका ट्रेडिंग में इसका यूज होता है, यूनाइट वर्स में इसका यूज होता है, डीएनए डिकोडिंग में इसका यूज होगा, गेम प्रोडक्ट्स में इसका यूज होगा, माना में इसका यूज होगा। बताइए, इसका इतनी जगह यूज होने वाला है। अभी तो सिर्फ टीएनएस में ही इसका यूज हो रहा है, तब आप देखिए इतनी मुश्किल से इसके अवेलेबिलिटी हो रही है। आप सोचिए अगर जब इसका यूज बहुत ज्यादा जगह होने लगेगा तो इसकी प्राइस कितनी तेजी से बढ़ने लगेगी। तो अभी राइट टाइम है आपके पास डिसीजन लेने का कि आप इसे, जैसे कि कहते हैं ना, कोई चीज की सेल चल रही होती है, हम उसे तब खरीद लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में वो हमारी अप्रोच से बाहर हो जाता है। तो अभी राइट टाइम है, फरवरी आपके पास, अगर आपने इसे परचेज करना है तो कर सकते हैं। और वैसे भी मैं कहती हूँ नहीं परचेज करना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है, हमारे पास टीएनएस है। हम टीएस में आईडी लगा के जब टीएनएस में लोगों को रेफर करेंगे तो हमारे पास जो इनकम आएगी वो आईजीटी में आएगी, और आईजीटी की इनकम सीएस में कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी हमारे पास, अगर हम सीएस खरीदना नहीं चाहते, कोई इशू नहीं है, हम सीएस को अभी भी अर्न कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा मौका है सीएस अर्न करने का। मेटावेल एक रेफर और अर्न सिस्टम है, यानी आप जितने लोगों को रेफर करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको अर्निंग यहाँ पर मिलेगी। यानी हमारी जिंदगी में हम सुबह से लेकर शाम तक अगर सोचे तो हम किसी ना किसी चीज की तारीफ करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज का प्रमोशन करते रहते हैं। और जिस भी चीज की हमने तारीफ करी उस व्यक्ति को शायद पता भी नहीं होता उसकी चीज का प्रमोशन कौन कर रहा है। कभी हम डॉक्टर की कर देते हैं, कभी हम दूध वाले की कर देते हैं, कभी किराने वाले की कर देते हैं, कभी हम स्कूल की कर देते हैं, कभी हम सब्जी मंडी की कर देते हैं। हम किसी ना किसी मूवी या थिएटर की तारीफ करते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता उनका प्रमोशन कौन कर रहा है, तो इनकम आने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मेटावेल सिस्टम एक ऐसा रेफरल प्रोग्राम है जहां पर अगर आप इस सिस्टम को किसी को रेफर करते हैं तो जिसको रेफर किया वो भी अर्निंग करेगा, और आपने उसे रेफर किया तो आप भी अर्निंग करेंगे। तो एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, व्हाई नॉट वी? जब हर सक्सेसफुल पर्सन किसी ना किसी चीज को प्रमोट करता है तो फिर हम क्यों नहीं? यहाँ देखिए,
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, कभी वो कल्याण ज्वेलर्स से सोना बेचते हुए नजर आते हैं, कभी वो गोल्ड लोन का मुथूट फाइनेंस के गोल्ड लोन प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं, कभी वो 5-10 रुपए का नवरत्न तेल बेचते हुए नजर आते हैं, और कभी वो साबुन की टिकिया की घड़ी डिटर्जेंट, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और हम सब समझ ही सकते हैं वो सदी के महानायक है, तो घड़ी डिटर्जेंट शायद ही उन्होंने कभी यूज किया होगा, और नवरत्न तेल शायद ही कभी उन्होंने यूज किया होगा। तो अब आप देखिए, जो व्यक्ति खुद कोई चीज यूज नहीं कर सकता लेकिन पैसे कमाने के लिए किसी भी चीज को रेफर कर सकता है, तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जहां पर हम अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ जिस व्यक्ति को हम अपने बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उसके सपने को पूरा करने की भी अपॉर्चुनिटी उसको प्रदान करते हैं। यहाँ देखिए, आर दीज प्रमोशन वर्थफुल? कोई शराब का, कोई सिगरेट का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और जो शायद ये लोग यूज भी नहीं करते होंगे उन चीजों का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि पैसा कमाया जा सके। तो आप देखिए, हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों की जिंदगी बदल देता है, तो क्या हम उसे रेफर नहीं कर सकते? तो मेटावेल सिस्टम सिर्फ अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करता, आपको रिकॉग्निशन देता है, टाइम टू टाइम आपको लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, करते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, हमारे यहाँ एक कॉन्टेस्ट चल रहा है कि अगर हम 3 व्यक्तियों को 6 लेवल से लेकर आते हैं, या मान लीजिए हमारे बिजनेस में हम 6 व्यक्तियों को 4 लेवल से लेकर आते हैं, तो जो भी अर्निंग होगी वो आपकी, आप लेकर आ रहे हैं, अर्निंग आपको मिलने वाली है। लेकिन इस अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ साथ यहाँ पर आपको एक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मिलेगा, जो किसी हिल स्टेशन में या किसी ऐसी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर होगा, जहां पर आपको 4 दिन और 3 रातों को गुजारने का मौका टीम के साथ मिलेगा, जहां पर आप अर्निंग करने के साथ साथ आप एंजॉयमेंट भी लेंगे, साथ में लीडरशिप ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। अब बताइए, इतना अच्छा सिस्टम आपको इतने अर्निंग के साथ साथ इतनी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। और मेटावेल सिस्टम में टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन भी मिलता है। आज आप देखिए, कहीं जॉब कर रहे हैं, चाहे कहीं बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम घर में भी हजार काम कर रहे हैं, क्या हमें कभी रिकॉग्निशन मिलता है? नहीं। हमें हमेशा वो शिकायत मिलती है जो हमने कि हमने क्या नहीं किया। और अगर हम वर्क प्लेस पे अपने देखें तो हमारे साथी हमेशा अपने अपनी लाइन को बड़ी करने के बजाय हमारी लाइन को छोटी करने में लगे रहते हैं, हमारी लेग पुलिंग करने में लगे रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेटावेल सिस्टम एक ऐसा अर्निंग सिस्टम है जो आपको अर्निंग के साथ साथ टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन देता है। आपने कितनी इनकम जनरेट करी, आपने कितने लेवल की है, इसके लिए आपको बार बार आपको टाइम टू टाइम रिकॉग्निशन किया जाएगा, आपका सम्मान किया जाएगा, आपको प्रोत्साहित किया जाएगा इनकम अर्न करने के लिए। ये जो मैं आपको बता रही थी, अभी हमारे पास एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, डोमेस्टिक टूर एलडीपी प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है 3 रात, और ये अभी भी चल रहा है। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इस कॉन्टेस्ट को जीत सकते हैं और ये लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ डोमेस्टिक ट्रिप ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते हैं, यहाँ पर फॉरेन ट्रिप भी ऑर्गेनाइज होते हैं, और इसी साल हम एक फॉरेन ट्रिप भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। यहाँ से पिछले साल हमने भी एक फॉरेन ट्रिप जीता था, थाईलैंड पटाया बैंकॉक का, और जहाँ पर शायद जहाँ पर मैंने पहली विदेश यात्रा अपने हस्बैंड के साथ मेटावेल के सहयोग से ही करी थी, यहीं पर अर्निंग करके की थी, कॉन्टेस्ट जीत कर की थी। तो मेटावेल सिस्टम सिर्फ अर्निंग नहीं देता, जिंदगी को जीने का एक माध्यम भी बनता है। लर्न एंड अर्न, मेटावेल सिस्टम हमको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी देता है। लर्निंग के साथ साथ अर्निंग, जैसे अभी स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करते हैं, मुझे मालूम है कि आज आपने प्लान प्रेजेंटेशन सुना है लेकिन आपको पूरी तरह से समझ नहीं आया होगा, क्योंकि जब मैंने सुना था तब मुझे भी समझ में नहीं आया था। क्योंकि हम ये मानते हैं, अच्छे व्यक्ति, अच्छी बुक्स और अच्छे प्लान्स बहुत जल्दी समझ में नहीं आते, है ना? क्योंकि समझ में क्यों नहीं आते? क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, इतने इजीली समझ नहीं आते, उनको समझने में टाइम लगता है। तो आपने जैसे ही इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, आप जब नए मेंबर को, गेस्ट को इनवाइट करेंगे, आप समझाने में शायद पूरी तरह से सक्षम ना हो, तो आप उन्हें यहाँ पर शाम के प्लेटफॉर्म पर शाम को 8 बजे इनवाइट करें। यहाँ पर उन्हें पूरे प्लान प्रेजेंटेशन को समझाया जाएगा, जहाँ पर आप भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आगे आप समझा पाएं। और मॉर्निंग में 7 बजे ट्रेनिंग सेशन होता है, वहां पर हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि हम अपने बिजनेस को कैसे बड़ा और बड़ा और बड़ा कर सकते हैं और बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सोच कर देखिए, आज आप
जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, अर्निंग का जो भी सोर्स आपके पास है, आप सोच कर देखिए हम क्यों काम करते हैं? ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकें, ताकि हम एक ड्रीम हाउस बना सकें, क्योंकि जो भी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आराम तो अपने ही घर में मिलता है। तीसरी बात, हम हर एक का सपना होता है हमारे पास एक लग्जरी कार हो। चौथी बात, हम में से हर एक का सपना होता है कि जिंदगी में एक बार तो विदेश यात्रा जरूर करें। तो ये सपने कहीं ना कहीं हमारे मन के कोने में दबे हुए होते हैं, और इनमें से एक या दो चीजों को हम पूरा कर पाते हैं, और वो भी बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हुए हम पूरा कर पाते हैं। लेकिन मेटावर्स सिस्टम आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल देता है जहां पर आप अर्निंग भी कर सकते हैं, अर्निंग के साथ साथ अपने सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यही कह सकती हूँ कि मेटावेल को ज्वाइन करे हुए मुझे 2 से ढाई साल हुए हैं, और मैंने यहाँ पर सिर्फ अर्निंग नहीं की, बल्कि यहाँ पर टाइम टू टाइम डोमेस्टिक ट्रिप भी विन किए हैं, कॉन्टेस्ट जीते हैं, और अपने आप को एंजॉय किया। लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने कई बार अटेंड करे हैं, और अपने आप को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करी, अपने आप की अपनी अर्निंग को पहले से ज्यादा करने की कोशिश करी है। और डोमेस्टिक ट्रिप के साथ साथ मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रिप, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो भी मैंने यहाँ से जीता है और अपने सपनों को जिया है। अगर आप भी चाहते हैं अपनी अर्निंग को बढ़ाने के साथ साथ, अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये आपके साथ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि अगर आप इसके ऊपर विश्वास करके डिसीजंस लेते हैं, अगर आपने इसके ऊपर विश्वास करके डिसीजन लिया और एक्टिवली काम किया, अगर एक्टिवली काम किया, तो आप अपने सपनों को पूरा करने में पीछे नहीं रहने वाले हैं। तो आप अगर वेल्थ क्रिएशन की जर्नी, यानी धन कमाने की जर्नी शुरू करना चाहते हैं, तो एक राइट पार्टनर, एक एक्टिव पार्टनर के साथ स्टार्ट करिए। अ जर्नी ऑफ द वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। जिस भी व्यक्ति ने आज आपको यहाँ इनवाइट किया है, वो पर्सन है आपकी जिंदगी का, वो शुभ चिंतक है आपका, जो चाहता है कि अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ आपके सपनों को भी पूरा करे। तभी उसने आपसे अपना प्लान शेयर किया है कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटी से अपने सपनों को पूरा कर रहा है, अपनी इनकम को बढ़ा रहा है। तो आप भी इसके बारे में एक बार विचार जरूर कीजिएगा। और जितनी जल्दी आप डिसीजन लेंगे, उतनी जल्दी आप एक बड़ी अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम सीख सीख कर ही कर पाते हैं। तो वेलकम टू अवर टीम, डिसीजन लीजिए, हमारी टीम का हिस्सा बनिए, क्योंकि हम ये मानते हैं टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, क्योंकि टीम वर्क से ही हम अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हर जगह देखा है, मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, और मैंने हमेशा देखा है कि हर व्यक्ति दूसरे से आगे बढ़ने के लिए उसकी लेग पुलिंग करता रहता है, टांग खिंचाई करके उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। लेकिन मेटावेल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, आपका अपलाइन भी हमेशा चाहेगा कि आप ग्रो करें, क्योंकि आपकी ग्रोथ करने से उसको भी ग्रोथ होगी, और आप भी अपने साथ नए लोगों को रेफर करके लेकर आते जाएंगे, ताकि उनकी अर्निंग से आपको भी अर्निंग होगी। तो हम आपका इंतजार करेंगे कि हमारी टीम का आप हिस्सा बनिए। मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यही पूरा होता है, अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिंदगी में प्लान ए के साथ प्लान बी की भी जरूरत होती है, क्योंकि आज के टाइम में जरूरतें इतनी बढ़ चुकी है कि हमें सिर्फ एक जगह से इनकम करने से हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, तो उसके साथ प्लान बी भी चाहिए। मैं खुद भी एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, अर्निंग कर रही हूँ, काफी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहां पर मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग मिले, ताकि मैं अपने सपनों को जी पाऊं। तो जब मुझे मेटावेल सिस्टम मिला, स्टार्टिंग में मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाई, लेकिन अपने अपलाइन के कहने पर, अपने अपलाइन पर भरोसा कर कर मैंने इसे ज्वाइन किया, इसको सीखने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि सीखने की ललक मुझ में बहुत ज्यादा है। जब तक मैं किसी चीज को सीख नहीं लेती, चैन नहीं पड़ता। तो जब तक मुझे सिस्टम समझ में नहीं आया, मैंने तब से लेकर अब तक भी जूम मीटिंग का हिस्सा हूँ, चाहे मॉर्निंग में चाहे इवनिंग में, मैं इसका इसका हिस्सा बनती हूँ, और इससे सीखने की कोशिश करती हूँ कि हर पल जो सुबह का ट्रेनिंग सेशन होता है ना, वो सिर्फ हमारे को मेटावर्स सिस्टम में आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि हमारी जिंदगी को जीने के हमें नए मकसद देता है, जिंदगी को जीने के नए रास्ते हमें बताता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें उसमें की जाती है, ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। तो मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यही पूरा होता है। मैं भारत सिंह वर्मा जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो एक बार फिर से आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही जबरदस्त और आसान शब्दों में प्लान प्रेजेंट किया। जूम पैनल पर आए सभी साथियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। और कल सुबह हम सेम लिंक से मिलेंगे सुबह 7 बजे।
बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा ट्रेनिंग सेशन लिया जाएगा। तो आप अपने गेस्ट को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करें। कल सुबह मिलते हैं। शुभ रात्रि। जय मेटावेल, जय मेटा।